नमस्कार दर्शकों, दिल्ली दिल से मैं आपका फिर एक बार स्वागत है। दर्शकों, साउथ कोरिया में 3 लड़कियों ने मिलकर एक को ड्रग्स देकर बेहोश किया, फिर बार बार उसका गैंगरेप किया पूरे 3 दिनों तक। जी हाँ, लड़का साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया शहर का है, उम्र है 23 साल। बीते दिनों सड़क पर कहीं जाने के लिए साधन खोज रहा था। एक शेयर टैक्सी मिली, उसमें 3 लड़कियां थी। लड़के के गाड़ी में बैठते ही गाड़ी उल्टी दिशा में जाने लगी और लड़कियों ने लड़के को आगे की सीट पर बैठा दिया। उसके बाद उसे जबरन एक इंजेक्शन दिया, जिसके बाद वो तुरंत बेहोश हो गया। अगली बार जब लड़के की आंख खुली, उसने खुद को एक अनजान कमरे में एक सिंगल बेड पर पड़ा पाया। लड़के के मुताबिक इसके बाद उसे एक एनर्जी ड्रिंक पिलाया गया और 3 दिनों तक बारी बारी उसका रेप किया। 3 दिन बाद उसे नग्न अवस्था में एक खेत में छोड़ दिया। वो किसी तरह एक कार में लिफ्ट लेकर घर पहुंच सका। पुलिस की माने तो चाहे औरत हो या पुरुष, किसी भी तरह की सेक्सुअल हिंसा को वो बहुत सीरियसली लेते हैं। पुलिस का वादा है कि वो आरोपी लड़कियों को खोज निकालेगी। साउथ अफ्रीका आंकड़ों के मुताबिक उनके देश में होने वाले सही रेप में 20% के शिकार पुरुष ही होते हैं। मगर क्या पुरुषों के रेप को सीरियसली लेते हैं पुलिस? रेप एक पावर क्राइम है। पावर का अर्थ यहाँ सत्ता से है। जब किसी को ये मालूम होता है कि उसके पास अगले व्यक्ति से ज्यादा ताकत है, वो उसके साथ हिंसा करने से पहले नहीं सोचता, बल्कि वो अपनी सत्ता का प्रदर्शन करने के लिए किसी अकेले या कमजोर व्यक्ति के शरीर मात्र का उत्पीड़न ही नहीं, यौन उत्पीड़न भी करता है, क्योंकि यौन उत्पीड़न तमाम तरह के टॉर्चर के परे है। एक फुल स्टॉप सा है कि ये हुआ तो अगला व्यक्ति आत्मा तक घायल होगा। जब बात पावर यानी सत्ता की होती है तो हमारी सोच से लेकर भाषा तक हम पुरुष और पौरुष के बारे में सोचते हैं। ये हमारी कोई खामी नहीं, हमारी ट्रेनिंग है। हमें लगता है कि शोषण करने वाला पुरुष ही होगा, क्योंकि औरतें कमजोर होती है। और रेप की बात सुनते ही हमारे दिमाग में जो तस्वीर बनती है वो एक पुरुष की एक स्त्री पर खुद को जबरन थोपते हुए ही बनती है। क्योंकि हमारे समाज में इज्जत औरतों में बसती है, पुरुषों में नहीं। पुरुष के पास कुछ लूटने का होता ही नहीं है। इसलिए अगर कभी सत्ता औरत के हाथ में आती है, हमें लगता है कुछ अलग हो गया है। जब ये सत्ता औरत के हाथों पुरुष पर हुई हिंसा के रूप में दिखती है, हमें ये हास्यास्पद लगता है। और ये ना भूलें कि औरत का पुरुष पर हमला करना कोई क्रांतिकारी या नारीवादी बात है, यह हिंसक है, अमानवीय है। और जो पुरुषवादी सोच औरतों को पीटने को जस्टिफाई करती है, वही पुरुष के निपटने पर कहती है औरत से पिट गए। यकीन मानिए, जिस लड़के के साथ 3 लड़कियों ने 3 दिनों तक लगातार रेप किया, उसको उन दिन बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं हुआ होगा कि जैसे वो कोई इंजॉय कर रहा है। यहाँ तक कि वह लड़का जिस तरह से अपने घर पहुंचा नग्न अवस्था में, उसे लोगों की निगाहों का या यूं कहे इतनी शर्म आई कि वह दोबारा घर से बाहर निकलने की सोच ना सका। लेकिन उसके घर वालों ने उसे हौसला दिया, तब जाके उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट करी। पुलिस अब इन लड़कियों की खोजबीन में जुट गई है। तो दर्शकों, अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये खबर कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण खबरें प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।